उसके साथी बिखर गए, उसे भूख लगी और एक फल वाला आदमी उसे मिला, फल बेच रहा था। उसने कहा भैया ये 4 संतरे दे दो, कितने के हैं? उसने कहा 5,000 के। उसने कहा 5,000 के? यहाँ फल इतने मुश्किल से मिलते हैं? उसने कहा कि फल मुश्किल से नहीं मिलते, राजा मुश्किल से मिलता है। ये इन फलों की कीमत नहीं है, ये तेरी कीमत है। अब राजा देगा, कितना देगा? भिखारी तो कल्पनाओं में खो गया। इतने में राजा आया, रथ से उतरा, उसने भिखारी के सामने अपना आंचल फैला दिया। उसने कहा कि ऐसा है, मुझे ज्योतिषियों ने कहा है मैं सुबह सुबह घर से निकलूं और जो पहला आदमी मिल जाए उससे मैं भीख मांग लूं, और अगर मुझे भीख मिल गई तो मेरे राज्य का संकट टल जाएगा। अब देखो मुझे पहले आदमी तुम ही मिले हो और तुम तो भिखारी हो, लेकिन तुम्हारे थैले में कुछ है जरूर, मुझे तुम कुछ दे दो। अब सोचो सोचो पाटीदार समाज के बंधु भगनियों, वो भिखारी के दिल पे क्या बीत रही होगी। वो तो सोच रहा था कि राजा मुझे मालो माल कर देगा, और ये राजा उल्टे भिखारी बन के खड़ा हो गया। अब ये मुट्ठी भरता है फिर छोड़ देता है, फिर भरता है फिर, देने की हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि देने का संस्कार अगर ना हो ना तो देना बहुत मुश्किल होता है। सोचिए जरा, लवजी भाई का कितना बड़ा दिल होगा, वो 4 चावल के दाने नहीं दे पा रहा। इसलिए समर्थ गुरु रामदास कहते थे पाटीदार बंधु भगनियों कि अगर तुम्हारे द्वार पे कोई आके खड़ा हो जाए और तुम्हारे पास देने को कुछ ना हो तो अपने आंगन की मिट्टी खोद के उसके भिक्षा पात्र में डाल देना, ताकि तुम्हारे देने का संस्कार जिंदा रहे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भिखारी ने बहुत कोशिश की, मुट्ठी भरता है छोड़ता है, भरता है छोड़ता है, हिम्मत नहीं पड़ी तो 2 दाने गिन के दिए उसने, राजा की झोली में डाल दिए। राजा झोली समेट के लौट गया। सारा दिन भिखारी को खूब भीख मिली, पर उसे खुशी नहीं है। वो जो 2 दाने छिन गए हैं ना, उसका गम सता रहा है। लौट के आया, पत्नी ने देखा इतना थैला भरा है, वो तो खुश हो गई। अरे कहती है इतना माल कैसे मिला आज? उसने कहा खाक मिला, राजा मिला, देके कुछ नहीं गया, 2 मेरे भी छीन के ले गया। पत्नी समझदार थी, उसने कहा छोड़ो ना, जो मिला है उसको एंजॉय करते हैं। उसने थैला पलट दिया, भीख का सामान बिखर गया और चावलों में 2 दाने सोने के चमक रहे हैं। भिखारन की पत्नी तो फिर उछली, उसने कहा इतना बड़ा दानी कौन मिल गया जिसने तुम्हें 2 दाने सोने के दान कर दिए? अब वो भिखारी को सुबह याद आई कि राजा की झोली में 2 दाने डाले थे तो 2 दाने सोने के हो गए। अब छाती पीट पीट के लगा रोने, लुट गया रे, मर गया रे, मारा गया रे। अगर मुट्ठी भर के चावल राजा की झोली में डाल देता तो आज मालो माल हो गया होता, जिंदगी की दरिद्रता से मुक्ति मिल गई। मुझे नहीं पता बंधु भगनी, मुझे नहीं पता ये कहानी सच्ची है या झूठी, पर इतना जरूर जानती हूं कि जिंदगी के अंतिम समय में जब हम लौट के देखेंगे तो देखेंगे कि जो समाज के लिए कर सके वही सोने का रह गया, बाकी तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी होना इस संसार की नियति होता है। आज लवजी भाई बादशाह को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, उनके प्रयत्नों को साधुवाद देती हूँ। और यहाँ आए वो माँ पिता जो 2015 में पैदा हुई बेटियों को गोद में लिए हुए थे, मेरा हृदय चाहता था कि मैं उनका वंदन करूं। आपने बेटियों का आगमन नहीं अपितु जगदम्बा को अपनी गोद में धारण कर रखा है। और लवजी भाई ये जो बॉन्ड दे रहे थे, मुझे लग रहा था कि लवजी भाई अपना अर्पण समर्पण कर रहे हैं, जैसे माँ भगवती की आरती उतार रहे हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और मुझे लगता है कि सच्चिदानंद जी महाराज आज बहुत गौरव कर रहे होंगे, कर रहे हैं। इतनी अस्वस्थता में यहाँ बैठे हैं, किसी गुरु को ऐसा शिष्य मिल जाए तो कैसी भावना होती होगी कि मन में खुशी आ जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। आज पूरा पाटीदार समाज ही नहीं बल्कि एक संत भी लवजी भाई पर गुरूर कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, संतों के हृदय को रिझाना बड़ी बात है लवजी भाई। बाकी चमचागिरी करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, चापलूस इस जगत में बहुत मिलते हैं, लेकिन किसी संत के हृदय को
कोई पैसे से नहीं जीत सकता किसी संत के हृदय को, कोई अपनी साधुता, सरलता, सहजता से ही जीत सकता है। जरूर आप में वो देखा होगा सच्चिदानंद जी महाराज ने। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा करें, मेरे साथ संकल्प लें। यहाँ जितने भी युवा हैं, अभी हमारे कौन से बंधु कह रहे थे कि 35 साल के ऊपर वाले, 70 साल वाले हाथ खड़ा करके संकल्प करें तो उसका फायदा क्या है। लेकिन मेरा निवेदन है कि घर के अंदर दादा दादी, बाबा भाभी, जो है बा और चाचा चाची, ताऊ ताया, बुआ फूफा, सबकी मानसिकता बदलनी चाहिए, तभी बेटी के आने का रास्ता खुलेगा। और इस देश के अंदर सबसे पहले लोग बात करते हैं क्या हुआ, दीकरा हुई कि दीकरी। अब जब दीकरा होता है तो बड़ी खुशियां। कई बार लोग अस्पतालों में लड़का होने की चाह में मिठाई के डिब्बे लेके चले जाते हैं, और जब लड़की आ जाती है तो ऐसे लगता है जैसे उनके ऊपर मौत का साया आ गया। इतनी छोटी सोच के साथ बड़े काम कैसे कर सकता है कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। मैंने कहा था कि बेटियों तुम अपनी त्राता बनो, दहेज के लोभियों के घर दुल्हन बन के कभी मत जाना। पहले तो अभी नहीं मुझे पता लड़की कितना पढ़ी है, क्या खाती है, क्या बनाती है, कैसे चलती है, गाना आता है कि नहीं, बजाना आता है कि नहीं, 100 तरह के सवाल लड़की से पूछे। लड़की हाँ 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 बोलती रही। बाद में लड़की ने कहा, दीकरी ने, कि ये जो दूल्हा मेरा बनना चाहता है इससे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। सब में बड़ी बेचैनी हो गई कि अरे दुल्हन बन के आना है, ये सवाल करेगी। उसने कहा मुझे गाना आता है, बजाना आता है, सीना आता है, पिरोना आता है, रसोई में पाक शास्त्र में भी पारंगत हूँ, बिजनेस की टेबल पर बिजनेस डीलिंग भी कर सकती हूँ, मुझे सब आता है। पर ये लड़का जो मुझे ब्याने आया है इसको मैं पूछना चाहती हूँ कि ये तबला बजाना जानता है। सब में बड़ी बेचैनी हुई कि ये कैसा प्रश्न है। उसने कहा कि मैं तबला बजाना क्यों जानूं, इसकी क्या जरूरत है। उसने कहा जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरे बाप जी बजाएंगे, तो मुझसे ये अपेक्षा करते हो, थोड़ा तुम भी अपने आप को देखो। इसलिए वो व्यक्ति जो स्त्री का अपमान करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। आप बलपूर्वक किसी के मांग का सिंदूर बन सकते हो, पर किसी के अनुराग का सिंदूर तो तभी बनोगे जब आप सम्मान दोगे, जब आप प्यार दोगे, जब आप सच्चे हृदय से। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब माथुर ने कहा कि इस पूरी व्यवस्था में 40% जितना हमारी दीकरियां, बेटियां, स्त्रियां, नारियां हैं, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। मैं पाटीदार समाज का बहुत तहे दिल से आदर करती हूं। आज आपका विराट रूप देखा और मेरे मन में एक लालच पैदा हो गया। आप कहो तो मैं बता दूं, मैं सोच रही हूं कि आज इतने सुंदर संकल्प के साक्षी ये धरती है, ये आसमान है। 2 दिन बाद पूर्ण होगा आसमान का चंद्रमा, लेकिन पाटीदार समाज का गौरव देखकर वो कहता है मैं आज ही पूर्ण हो गया हूं दीदी मां, मेरी पूर्णिमा आज ही है, क्योंकि आज वो अश्वमेध यज्ञ हुआ जो बेटी की रक्षा के लिए है। ये जानकी के लिए है, द्रौपदी के लिए है, रुक्मिणी के लिए है, लक्ष्मी बाई के लिए है। ये यज्ञ जो है आने वाले भविष्य के लिए है। लव जी भाई, आपने वर्तमान पकड़ा है और आज का वर्तमान कल का निर्माण करेगा। आप इतने बड़े भगीरथ बने हो, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देती हूं। मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए, मेरे साथ दोहराइए। जन्म जहां हमने पाया है, अन्न जहां हमने खाया है, कपड़े हमने जहां के पहने हैं, जिस धरा ने हमको धारण किया है वो हमारी माँ है। और माँ की हत्या संतानों को शोभा नहीं देती। बेटी चाहिए, मां चाहिए, पत्नी चाहिए, तो फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। इस भाव के साथ मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ दोहराइए कि घर घर अलख जगाएंगे। हिंदी समझ में आती है? इतना बड़ा समाज बकरियों की तरह मिमियाता अच्छा लगता है? शेरों की तरह गरजिए, आसमान को
धरती को, दिशाओं को अपना संकल्प बताइए। बोलिए, घर घर अलख जगाएंगे, घर घर अलख जगाएंगे, कन्या भ्रूण बचाएंगे, घर घर अलख जगाएंगे, कन्या भ्रूण बचाएंगे। यह संकल्प मुझे आपसे करना था, एक बात कह के, निरंतरता। लव जी भाई, 10 साल पहले लड्डू बना था और आपने कहा था महालड्डू है। पाटीदार समाज ने 35 लाख घरों में उसका प्रसाद पहुंचाया था। 10 साल बाद आप यहां पहुंचे कि आपका सेक्स रेशो बराबर आने लगा। अभी कुछ कसर बाकी है। मैं राजकोट में कह रही थी, नदी बार बार सागर को मिलती है, सागर कहता है तू तो मीठी है, मैं तो खारा हूं, कब तक मुझसे आके मिलती रहेगी। नदी कहती है जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुमसे आके मिलती रहूंगी। इस निरंतरता को पाटीदार समाज बना के रखेगा। आज डोंगर भाई की संतान है लवजी भाई, और लवजी भाई की संतान, क्या नाम है बेटे का? पीयूष। पीयूष की भी आगे संतान होगी। संतान को हम संतति बोलते हैं पाटीदार समाज के लोगों। संतति उसे कहते हैं जो अपने पुरखों के संकल्पों की पूर्ति में निरंतरता बना के रखे, सातत्य बना के रखे, लगातार वो काम करे, ऐसी संतानों को संतति बोलते हैं। पाटीदार समाज की संतानें इस परंपरा को, ये रक्षण की परंपरा को, राष्ट्र निर्माण की परंपरा को, बेटी की इज्जत की परंपरा को आगे तक लेके जाएंगे। नदी की तरह प्रवाहवान रहिए, हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी ना हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी ना हो। अगर हम डूबेंगे संसार में तो गुलाम बन जाएंगे, नहीं तो संसार की समस्याओं के तारणहार बन जाएंगे। आपने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूं। बोलिए जगदम्बे माता की, भारत माता की, माता की, जगदम्बा की, अम्बा की। जय भारत, जय श्री राम।